जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 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 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको पता चल पाए कि हाँ इसका पीडीएफ जो है वो कहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का वाद्य यंत्र जो है कौन सा होता है? तो याद रखिएगा ट्रम्पेट जो है वो बिना तार का वाद्य यंत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ट्रम्पेट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि लोकसभा कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो लोकसभा की कोरम जो है कुल सदस्य संख्या जो है 1/8 होता है, 10 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम के रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो हुबली में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो है हुबली में है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फास्केटिंग कहाँ की सांसद है? तो फास्केटिंग जो है वो डेनमार्क की सांसद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो है फास्केटिंग जो है वो कहाँ की सांसद है? तो याद रखिएगा डेनमार्क की सांसद है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है। तो केरल के राजा रवि वर्मा जो है प्रसिद्ध है, तो किस में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में पढ़ने वाले पहले भारतीय थे संसद सदस्य बनने वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र का रिफाइनरी स्थिति है। तो किसकी स्थिति है? तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? तो सावन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जामनगर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जामनगर में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि प्रायद्वीपीय भारत की आंचलिक मिट्टी का प्रकार संबंधित है। तो याद रखिए किससे संबंधित है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाल मिट्टी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 9 है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके दिन पर जो है इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मेला कहाँ लगता है? तो विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मेला जो है वो सोनपुर में लगता है, जो पटना से 20 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे सोनपुर होना चाहिए। यहाँ पटना भी देता है कहीं पे। तो ये भी याद रखिएगा पटना या सोनपुर, अधिकतर जो है वो सोनपुर में ही देता है, पर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पटना में कुछ बुकों में, तो इसलिए यहाँ पे मैं लाया हुआ। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा चित्रकला की मुगल शैली किस मुगल ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा किस मुगल ने किया था? हुमायूं ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, हुमायूं ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य प्रयुक्त गृह शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य गृह शब्द का जो अर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिए वैदिक गृह का जो शब्द हो जाएगा अर्थ जो हो जाएगा चावल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चावल हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पे कौन है? तो भीम जो है वो भीमा जो है वो गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बुक्स में उसका जो है लिंक जो है वो दिया हुआ है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का स्थापना जो है 1993 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1993 में हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण जो है मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्वर्ण जो है मुख्यतः कोलार में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है कोलार में जो है पाया जाता है स्वर्ण मुख्यतः। तो याद रखिएगा। बुमचू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो बुमचू त्योहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सिक्किम राज्य में मनाया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गणगौर जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में मनाया जाता है तो गणगौर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि गद्दी लोक निवासी है, तो गद्दी लोक निवासी जो है कहाँ की है, तो याद रखिए गद्दी लोक निवासी जो है ये है हिमाचल प्रदेश की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है गोंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो गोंड जो है भारत दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पाली कौन है, कौन है, इसका कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट 1565 ईस्वी को जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध जो है यहाँ पे कब हुआ था, तो याद रखिए वांडीवास का युद्ध जो है हुआ था 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा 1760 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो करनाल का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिए करनाल का युद्ध जो है वो 1739 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था, तो याद रखिए 1545 से 1546 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हुआ 1545 से 1546 में। और द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1500 कब हुआ था, तो याद रखिए 1548 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ 1548 में हुआ था। तो याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पुरंदर संधि किसके बीच हुई थी। तो ये जो है महाराज शिवाजी महाराज और औरंगजेब की छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हुआ था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट नंबर 26 है कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्फेज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो हाइडेस्फेज की लड़ाई जो है 326 बीसी में हुई थी। याद रखिए 326 बीसी में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 27 है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा जिचंद्रा एंड मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जिचंद्रा और मोहम्मद जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 28 है कि लोकसभा के पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो 25 होनी चाहिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 29 है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र होते हैं, तो एक के वर्ष में जो केवल 3 ही सत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि बजट को इस नाम को किसने दिया था। तो बजट की इस नाम को जो है इस नाम को जाना जाता है, तो बजट के इस नाम को जो है वार्षिक एनुअल स्टेटमेंट के नाम से जानता है, यानी एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए संविधान में जो है बजट सब नहीं लिया गया है, यहाँ पे यही शब्द दिया गया है वार्षिक वित्तीय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग 31 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थे। तो वही सब क्वेश्चन लाए थे। तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।